तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों को मोटा ताज़ा यानी आपकी बकरियां हैं उन्हें आप मोटा ताज़ा करने के लिए क्या देना चाहिए। देखो, बकरियों को यदि मोटा ताज़ा करना है, वज़न बढ़ाना है, अच्छी ग्रोथ करना है, यानी बकरियों को यदि आप मोटा करना चाहते हैं, जो बकरियां कमज़ोर हैं उनकी अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, उनके शरीर पर अच्छी शाइनिंग लेना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना होगा। तभी आप अपनी बकरियों को मोटा तगड़ा वज़न बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी बकरियों का वज़न बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, मोटी तगड़ी होंगी, तो उससे जैसे यदि आपकी बकरियों की जिस प्रकार से प्रेग्नेंट होगी, गाभिन होगी, तो उससे होने वाली जो संतति है वह भी आपकी बकरियों के लिए सेफ रहेगी, यानी होने वाली जो संतति है वह अच्छी पैदा होगी, कुपोषण का शिकार नहीं होगी। तो आज की वीडियो आपकी जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान होने वाली है। जो आप रही बात जो बकरियों के साथ साथ आप अपने बकरों को भी यदि आप मोटा करना चाहते हैं, भेड़ को भी मोटा करना चाहते हैं, तो ये जो मैं डाइट बता रहा हूँ वह डाइट आप अपनी बकरियाँ, भेड़ सभी में आप उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, और आते ही आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, यदि आप अपने बकरियों को मोटा करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं, अच्छी शाइनिंग लेना चाहते हैं, या कई तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले है आपको सबसे जो मैं डाइट बता रहा हूँ वह डाइट आप अपनी बकरियों को देनी है। जब तक वह डाइट यदि आप अपनी बकरियों को नहीं देंगे तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको एक तो गेहूँ का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप जो भी दाना मिश्रण बनाते हैं उसमें आप गेहूँ का उपयोग करें, मक्का बाजरे का उपयोग करें, मक्का का उपयोग कर सकते हैं, बाजरे का उपयोग कर सकते हैं। तो गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, साथ साथ में इसके अंदर जिस प्रकार से गेहूँ की चोकर हो गई वह भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। साथ में जिस प्रकार से चने की दाल है उसकी कर सकते हैं, चने के छिलके हैं वह भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, जो यदि आप अपने पशुओं को, तो आप इस तरह से आप ये जो डाइट है वह आप अपने पशुओं के लिए बना सकते हैं। साथ साथ में इसमें किसी भी तरह की 2-3 तरह की खल भी मिला सकते हैं, जैसे सरसों की खल हो गई या अदरक की खल हो गई, जैसे जिस प्रकार से तिल्ली के तेल की जो खल हो गई वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो सेसमी खल होती हैं वह भी आप, यानी मिक्स कर लेना। आपको जिस तरह का होता है वहाँ पर आपको ये फीड सप्लीमेंट आपको बना करके रखना है। जितनी भेड़ बकरियाँ होती हैं उतना प्रकार का फीड सप्लीमेंट आप अपनी बकरियों को बना लें, और पर डे आप 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम, यानी 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम पर डे डाइट आप अपनी बकरियों को ये देनी है। देना कैसे है? पानी में भिगो करके देना है, गर्म करके नहीं देना है। तो आप ये डाइट आप अपने एरिया में होते हैं या जिस तरह से या डाइट बनी हुई मिल सकती है तो ये बना लें। और जब यदि डाइट बना रहे हैं तो उनके साथ आप इनको क्या करना है कि जो आपको क्या करना है कि नमक ऐड करना है, नमक ज़रूर ऐड करना है। नमक क्या करता है कि आपकी बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नमक आपकी बकरियों के लिए पाचन भी सही रखता है। तो आपको पर डे बकरियों को 2 से 3 ग्राम नमक भी आप ऐड करके अपनी बकरियों को दे सकते हैं। नमक आपकी बकरियों को भूख बढ़ाता है, वज़न बढ़ाने में भी सहायक होता है, पाचन भी सही रखता है, बकरियों को सेफ एंड सुरक्षित भी रखता है। तो आयोडीन युक्त नमक आप अपनी बकरियों को पर डे देना चाहिए, जिससे कि बकरियों के शरीर में किसी भी तरह की आयोडीन की डिफिशिएंसी ना हो, यदि मोटा करना है। साथ में आप अपने बकरियों को मोटा करना है तो विटामिन चिलेटेड मिनरल मिक्सर, यानी चिलेटेड मिनरल मिक्सर जो पाउडर आते हैं वह आपको जो कोई भी किसी भी तरह का फीड सप्लीमेंट मिलाते हैं उनके साथ आपको ऐड नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि आप ऐड करके छोड़ देते हैं मिनरल्स, तो उसमें क्या आता है कि उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको मिनरल मिक्सर पाउडर वो अलग से रखें पैकिंग में, और आप अपने बकरियों को पर डे देना है। तो 20 ग्राम पर डे आप अपनी बकरियों को मिनरल मिक्सर जो भी डाइट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ ऐड करके आप अपनी बकरियों को मिनरल मिक्सर आप आसानी से दे सकते हैं, जिससे कि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 20 ग्राम पर डे आप अपनी बकरियों को ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि आपकी बकरियों को फ़ायदा मिले और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। तो मिनरल मिक्सर आप क्या करना है कि आप अपनी बकरियों को जो भी डाइट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ ऐड न करके पर डे आप ताज़ा आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं, जिससे कि बकरियों में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी बकरियों में देखने को मिलेगा। इससे आपकी बकरियों में किसी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होगी, बकरियां मोटी होंगी, वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी शाइनिंग आएगी, और आप अपनी बकरियों में अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, जिससे कि आपकी बकरियों को फ़ायदा मिले।
इसी तरह से आप अपनी बकरियों को किसी भी तरह का कोई एक डाइजेशन जो पाउडर आते हैं वह भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी डाइजेशन पाउडर आता है, जिस तरह से आप जिस हिमालय बत्तीसा पाउडर आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपकी बकरियों के लिए। तो हिमालय बत्तीसा पाउडर भी आप अपनी बकरियों को 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम पर डे हिमालय बत्तीसा पाउडर भी ऐड करके देना है। यानी उस जो आप बना रहे हैं उनके साथ ऐड नहीं करना है, आपको अलग से यदि आप अपने बकरियों को जो भी खिला रहे हैं उनके साथ आप कंटिन्यूटी देते रहें, जिससे कि बकरियों की अच्छी ग्रोथ होगी, वज़न बढ़ेगा, मोटी तगड़ी होगी, अच्छी शाइनिंग आएगी। और रही बात इन सभी से, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी बकरियों को एक तो डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी बकरियों को ज़रूर दे देनी चाहिए। यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी बकरियों को दे दें, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 3 महीने में आप अपनी बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटी हो, सभी के लिए। तभी आपकी बकरियों में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी बकरियों में देखने को मिलेंगे। तो डिवर्मिंग आपको ज़रूर करवानी है। डिवर्मिंग कराने के बाद में आप अपनी बकरियों को ये जो डाइट है, मैंने ये डाइट आपको कंटिन्यूटी आप अपनी बकरियों को देनी है। और जब भी यदि आप डिवर्मिंग कराते हैं यानी पेट के कीड़े मारने की जब भी अपनी बकरियों को दवा देते हैं, तो उनके बाद में आपको उन्हें एक अच्छे ब्रांड का लिवरटोन, अच्छे ब्रांड का लिवरटोन आप दे सकते हैं। लिवरटोन भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लिवरटोन का भी काम करे और साथ में आयरन टॉनिक का भी काम करे। तो इस तरह का लिवरटोन ले सकते हैं, जिस प्रकार से लिवोफिरोल आता है कारगिल का, बहुत अच्छा आता है। तो वह भी आप अपनी बकरियों को जब भी आपने डिवर्मिंग कराई उसके बाद में आपने जिस प्रकार से 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना कंटिन्यूटी 10 ml से लेकर के 20 ml आप डायरेक्ट आप अपनी बकरियों को, जिससे डायरेक्ट मुंह के अंदर भी दे सकते हैं या किसी में पानी के साथ मिला करके भी आप अपनी बकरियों को लिवरटोन दिया जा सकता है। इससे भी आपकी बकरियों में अच्छी ग्रोथ होती है। तो डिवर्मिंग ज़रूर कराना और लिवरटोन आपको ज़रूर देना। और जो भी मैंने आपको डाइट व दाना मिश्रण बताया वह डाइट व दाना मिश्रण आप अपनी बकरियों को ज़रूर देना है। उनके साथ साथ जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई हैं वह ऐड ज़रूर करना है, तभी आप अपनी बकरियां मोटी होंगी। देखो बकरियां मोटी ज़रूर होंगी और वज़न बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। 15-20 दिन के भीतर आपको पता लग जाएगा कि आपकी बकरियों की ग्रोथ कैसी हुई, कैसे वज़न लिया, कैसे वज़न बढ़ा। रही बात, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बीमार नहीं होंगी, सही समय पर हीट में आएंगी, यानी समय पर भी आपकी बकरियां हीट में आएंगी और बकरियां गर्भ भी ठहर जाएंगी। यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी बकरियां हैं उनमें देखने को नहीं मिलेगी। रही बात, यही डाइट आप अपने बकरों का यदि आप व्यवसाय करने वाले हैं या बकरों को यदि अच्छा मोटा गेन करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप अपने बकरों में भी आप ये डाइट ज़रूर देनी है। उसके बाद में आपको जो मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, जो फीड सप्लीमेंट अदर यदि आपको ऐड करना है तो आप अपने बकरों में ऐड किया जा सकता है। तो आप इस तरह से आप अपने बकरियों को मोटा कर सकते हैं, वज़न बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ये डाइट तो आपको कंटिन्यूटी आप अपनी बकरियों को देते रहें, चाहे आपके पास 10 बकरियां हों, चाहे 100 बकरियां हों, चाहे 150 बकरियां हों, कितनी भी बकरियां हों, तभी आप अपने गोट फार्मिंग को सफल बना सकते हैं। अन्यथा आपकी गोट फार्मिंग असफल रहेगा और आपकी बकरियां बार बार बीमार होगी और उससे ज़्यादा खर्चा आपका वेटरनरियन है वह लेकर के चला जाएगा। और रही बात, बहुत इस तरह की अच्छी वीडियो आपको चंद पाने वाले हैं, तो वीडियो इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक